प्रिय दर्शकों और छात्रों, नमस्कार और धन्यवाद। आशा है कि आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। मैंने संस्कृत में आपको पहले वो वाक्य बनाने बताए थे जिनमें मुख्य क्रिया नहीं होती। आज मैं आपको उन वाक्यों के बारे में बताऊंगा जिनमें मुख्य क्रिया होती है और क्रियाओं को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कर्ताओं के अनुसार क्रिया को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे प्रयोग करें। तो देखिए, कर्ता जो हैं वो कर्ता को सर्वनाम के हिसाब से पहले 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। अब देखिए, ये प्रथम पुरुष और ये मध्यम पुरुष, अब इसको हम वचन के अनुसार बांटेंगे। इन पहले कैसे? ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। इसके अनुसार बांटा हमने। अब इसमें क्या है कि प्रथम पुरुष में जो हम मानते हैं वो मानते हैं वह। मध्यम पुरुष में आता है तुम, उत्तम पुरुष में आता है मैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, क्योंकि ये उत्तम पुरुष है और ये प्रथम पुरुष है, इनमें नज़दीकी है, तो कहीं कहीं ये भ्रम पैदा हो जाता है कि भी प्रथम पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष कौन सा है। तो उसके लिए आप इस तरह समझें कि ये जो वह है, इसको प्रथम पुरुष की श्रेणी में रखा गया है। तो इसको प्रथम पुरुष की श्रेणी में क्यों रखा गया है? क्योंकि जब कोई कर्ता इस कर्ता से बात करता है तो बात तब शुरू होती है जब कोई ना कोई माध्यम होता है। अब इस पुरुष के बारे में ये पुरुष इससे कहता है, जब इस पुरुष ने किसी घटना को अंजाम दिया तभी इस पुरुष ने सुनकर इससे कहा। कहने का मतलब ये है कि जो बात शुरू हुई, जो कहने का मौका मिला, वो इसकी हरकत से मिला। तो शुरुआत जो हुई वो प्रथम पुरुष से हुई, इसलिए इसको पहला स्थान दिया गया और उसका नाम प्रथम पुरुष रख दिया गया। अब देखिए, यहां पर जो वह शब्द है, वह को 3 भागों में बांटेंगे हम। कौन से? पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीनों को संस्कृत में अलग अलग लिखते हैं। पुल्लिंग के लिए वह, एक वचन में ये आएगा। स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए ये आएगा और नपुंसकलिंग में एक वचन के लिए ये आता है। अब द्विवचन में वे दोनों या दो, वे दोनों, इसके लिए इसके भी 3 हो जाएंगे क्योंकि ये भी उसी कैटेगरी में है, उसी श्रेणी में। तो से इसका हो जाएगा पुल्लिंग के लिए ताओ, इसका हो जाएगा ते,
और इसका होगा ते। अब यहां आते हैं बहुवचन में, तो क्या होगा ये से तौ ते, बेसब, बे सब या बे, तो तौ ते हो गया इसका, इसका हो जाएगा सा ते ता, और इसका हो जाएगा तत ते तानी। इस तरह से बह को इन तीन रूपों में जाना जाएगा, और उसके अनुसार ही हमें इन्हें प्रयोग करना होगा। इसको यहां लिखते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, इसमें था सा, इसमें था सा, और इसमें था तत्। तो यहां पर अगर बह, उसके लिए से का प्रयोग करेंगे अगर एक वचन है, द्विवचन है तो तौ प्रयोग करेंगे, और बहुवचन है तो ते प्रयोग करेंगे। ऐसे ही स्त्रीलिंग के लिए और इसी प्रकार से नपुंसकलिंग के लिए। अब आता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या है आपका, इसको बोलते हैं हम तुम के लिए त्वम। तुम दोनों, तुम दो, या तुम दोनों, इसके लिए आएगा युवाम, और बहुवचन के लिए आएगा तुम सब, इसके लिए आएगा यूयम। ठीक इसी प्रकार से उत्तम पुरुष के भी तीन रूप होंगे। मैं के लिए होगा अहम, और हम दो, हम दोनों या हम दो, हम दोनों, इसके लिए आएगा आवाम, और बहुवचन हम सब, इसके लिए आएगा वयम। ठीक, ये आपकी अंग्रेजी हो गई, सॉरी ये आपकी संस्कृत हो गई, ये आपकी हिंदी। अब देखिए, जिस तरह से ये 9 स्थानों में ये कर्ता बटा हुआ है, उसी प्रकार से इन 9 स्थानों में क्रिया भी बढ़ती है। जैसे कि अगर हम लट लकार लें, लट लकार, अब लट लकार को क्या कहते हैं, वर्तमान काल में। तो इसमें क्या होता है कि जो धातु है, मूल धातु, उसको एक शब्द में जोड़ना होता है। तो यहां पर हम प्रयोग करते हैं ती, ता और अंति। इसमें सी, इसमें था, इसमें था। इसमें क्या होगा, आमी, आवे और आमे। अब क्रिया का रूप कैसे बनेगा, धातु का रूप कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए हम कोई धातु लेते हैं पढ़ने की, पठ धातु, धातु पठ लेते हैं अगर हम, तो पठ धातु के लिए पठ, देखिए इसको हमें इसमें जोड़ना होगा। इसी प्रकार से हर एक जो धातु है उसको जोड़ना होगा, तब वो उसका रूप ले लेगी पठती, पठती।
पठता और पठन्ति, ये हो जाएगा आपका पठन्ति। ये हो जाएगा पठति, ये हो जाएगा पठता। ऐसे ही इसमें पठ जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठसी, ये हो जाएगा पठथा, इसमें ही पठ जोड़ेंगे और ये जाएगा पठ जोड़ करके पठथ। ठीक, आगे आमी पठ, आमी पठामी पठ, प्लस आवे पठावे और ये पठ प्लस आमे पठामे। ये आपका किस तरह से धातु अपना रूप लेती है। तो कोई भी धातु हो, चाहे वो पठ हो या लिख हो या खाद हो या पिप धातु हो या कच्छ धातु हो या कोई और धातु हो, कोई भी धातु हो उसको इस तरह से जोड़ करके हम धातु का रूप प्राप्त कर लेंगे। कौन से लकार में? लट लकार में, जिसको कहते हैं हम वर्तमान काल। ठीक है, अब इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, बाकी कैसे बनाएंगे, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे आपको। और तब तक इसकी आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।